जी सर, वेलकम सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। वाह मॉर्निंग। वैभव अरविंद सर, सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरविंद सर, गुड मॉर्निंग। आप कैंसर से मुक्त हो चुके हैं और आपके चेहरे की रौनक बताती है कि जो है आपने एक बहुत बड़ी विजय पाई है। और अब कैंसर आपके लिए एक छोटी मोटी बात रह गई है कि जी कैंसर सर। कितनी भी बार आए, आप वो सूत्र सीख चुके हो कैंसर से ठीक होने का। और यहाँ पर जी अभी सर। 400 लोग हैं और पूरे 400 लोग दिल से आपका स्वागत कर रहे हैं और आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आप दीर्घायु हो और जो है खूब तरक्की करें हैदराबाद में। तो Thank- अरविंद जी का परिचय देता हूँ। अरविंद जी, आपका परिचय आप खुद ही दीजिए और फिर जो है आपकी जर्नी शेयर कीजिए। इसके बाद हम जो है फिर आज कुछ स्वर विज्ञान पे बात करेंगे। तो आपको कौन सा कैंसर हुआ, जो है ये सारी चीजें आज, और जी जी जी। है ना, कैंगन आपके जीवन में कब आया? सर, मैं हैदराबाद से हूँ और मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरी मॉड्यूलर फैक्ट्री है। हम लोग मॉड्यूलर किचन्स, वार्डरोब्स, सोफा, डाइनिंग टेबल, सारे लूज फर्नीचर्स भी बनाते हैं। तो वी आर द ओईएम्स मैन्युफैक्चरर्स हैं हम लोग। ओके। तो 2018 में जो है मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, वो कोलोरेक्टम कैंसर था। तो उसमें मैंने सर्जरी कराई थी। उन्होंने क्या किया था, 8 सेंटीमीटर कोलन कट करके फिर से अटैच किया था। ओके। फिर 2021 में दिसंबर में फिर से मेरे को कैंसर आया। और ये एक बोलेंगे तो 9 मंथ्स पहले ही डिटेक्ट हो चुका था कैंसर, बट डॉक्टर्स के मिस्टेक के चलते उन्होंने राइट टाइम पे नहीं बताया और वो 9 मंथ्स बाद मेरे को मालूम चला कि इट्स कन्वर्टेड इनटू द कैंसर। तो उस समय वो स्टेज 3 का कैंसर था और वो पेरीरेक्टम एरिया में था। मतलब स्पाइन, बैकबोन, स्पाइन के बैक साइड में था। अच्छा तो अच्छा। उसमें क्या था कि सर्जरी भी पॉसिबल नहीं थी। और वो ब्लड वेसल से टच था, तो उन्होंने बोला कि सर्जरी नहीं कर सकते, अगर ब्लड वेसल्स कट हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होगी। तो फिर मेरा कीमो और रेडिएशन चला 10 मंथ्स के लिए। तो नियर अबाउट 1.5 मंथ्स मेरा रेडिएशन चला और प्लस मेरा ओरल कीमो भी चलता था। फिर आईवी कीमो स्टार्ट हुआ, 8 सेशंस ऑफ आईवी कीमो प्लस ओरल कीमो था। ओके। तो ये मेरा लास्ट ईयर अक्टूबर 2022 में फिनिश हुआ। फिर मेरे को मार्च 2023 में फिर से मेरे को डिटेक्ट हुआ ये साल कैंसर। कैंसर। अच्छा, मतलब बार ओके। बार आ रहा था। ओके। हाँ जी, हाँ। बार बार आ रहा था। तो ये थर्ड टाइम जो है, मैं मतलब मैं पहले से भी काफी सजग हो चुका था कि हमेशा तलवार सर पे लटकते रहती थी कि भाई फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम में कहीं थर्ड टाइम ना आ जाए। ओके। देखिए, और मतलब ये जो जो कल हमने बात करी थी कि सर जी सोच रहे थे कहीं आ ना जाए और ये फिर आ गया। मतलब जो हम चिंतन जो करते हैं डर के मारे, और वैसा होने लगता है। जी सर, हाँ। एक वो भी आप बोल सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात है, बॉडी का जैसे कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता था, ठीक है। हम्म। तो कॉन्स्टिपेशन के चलते, क्योंकि जो भी रीजन था, स्टमक से मेरा कॉन्स्टिपेशन बहुत था। ओके। तो जब मैं देखता था कि कॉन्स्टिपेशन है तो वो डर तो रहता था, क्योंकि जब भी आया है तो उसके रीजन से ही आया है। ओके। और मैं, तो इस बीच में जब फिर मेरे को कैंगर पानी मिला। ओके। कैंगन पानी और मेरा कैंसर डिटेक्ट जो इस साल का है, दोनों एक साथ ही हुआ। ठीक है। और मैंने कैंगन लेना स्टार्ट किया और 21 डेज में मैंने अपना कैंसर रिवर्स किया। अरे वाह, ग्रेट। कैंगन पानी विद से। द हेल्प विद द हेल्प ऑफ कैंगन वाटर। ओके। और आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैंने आपसे भी बात करी, आपने भी बहुत सारे आइडियाज दिए। आप इस तरह से खाने पीने में काफी चेंजेस करो, और उसका रिजल्ट मेरे को बहुत इंस्टेंट मिला। आपको फायदा मिला उन सब चीजों को फॉलो करने से? जो है कैंगन में जो आपने क्लब किया चीजों को, उससे जी आपको जो है जल्दी फायदा मिला? जी, क्या जल्दी क्या फायदा क्या, मिला। क्या लगता है आपको, क्योंकि आपको बार बार कैंसर आया? तो जब जी आपने कैंगन के साथ जो है थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या कैसे कैसे किया, तो मेरे ख्याल से एक ब्रीफ में। और ये जब ये कैंसर आया इस टाइप का कोलोरेक्टम, तो इसके सिम्टम क्या थे? कोई हेडेक हुआ आपको, या आपकी लेटरिन से ब्लड जाने लगा, या आपको बहुत हाँ, दर्द होने लगे? ये कैसे आपको पता पड़ा कि ये मतलब कैंसर है? ये था सर कि ब्लड आते थे, स्टूल्स में ब्लड आते थे। हम्म। तो पहले तो थोड़ा सा आता था, उसके बाद तो मतलब कंटिन्यूअस, जब भी वॉशरूम जाने पे ब्लड पूरा फ्लो में आता था। ठीक है। हम्म। और कलर भी स्टूल के चेंज हुए। ओके। तो तो अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन जो है,
कोई भी अगर आप कैंसर पेशेंट को उठाएंगे, अगर उनके बारे में आप जानोगे तो कॉन्स्टिपेशन सबको रहता है। हर कैंसर पेशेंट। हर कैंसर पेशेंट्स को रहता है। तो पहले अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अरे वाह। क्योंकि इससे कल के, क्योंकि इसके पहले मैं भी अच्छा था, अगर कोई भी मेरे को कोई भी चीजें बताता था तो मैं बोलता था अभी तो मैं स्वस्थ हूँ। ओके। बट स्वस्थ होने के बाद ही जो है ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बीमारी आने के पहले तक सब लोग स्वस्थ ही रहते हैं। तो मैं सबको एडवाइस करूंगा कि ये पानी को यूज करना चाहिए, और ये पानी मैंने यूज किया, मेरे को बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि 1.5 साल पहले से ही मैंने अपने खाने पीने में काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा था। हम्म। लेकिन ये नहीं मालूम, और घर में जब मैंने फर्स्ट टाइम जब टेस्टिंग कराई थी, डेमो कराया था, तो उस समय मेरा जो आरओ का पानी था, एक्वागार्ड का पानी था, वो +350 मिलीवोल्ट था। ओके। उसका कलर भी जब येलो मैं होगा, उसका पीएच वो भी येलो होगा। पीएच भी नियर अबाउट 5 to 6 के बीच में था। हाँ मतलब येलो पानी था जो आप पी रहे थे। जी। हाँ। तो जब वो डेमो जब जिसने मेरे को दिया, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि इतना सब कुछ जो है मैं कर रहा था, तो ये पानी ही मेरे सारे कामों पे पानी फेर रहा था। आपका जो पानी था। हाँ जी, ओके। हाँ जी। आरओ का जो पानी था। जी। फिर मैंने कैंगन वाटर जो है लगाया, यूज किया, और उसे मेरे को बहुत रिलीफ मिला। ओके। मतलब जो है आप जो है उस हमारा जो चैनल है मेरा, उसके जी। संपर्क में आप कब आए? जब आपको कैंसर से आप मतलब जूझ ही रहे थे उसी समय आए, मेरे को लगता जी, है। मैं उसी समय आया, मैं कैंगन वाटर के बारे में ढूंढ रहा था, फिर मेरे को आपके वीडियोस मिले उसमें, और मैंने देखा कि आपने बहुत सारी बीमारियों के ऊपर आपने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं। ओके। और फिर मैं उस वीडियोस को फॉलो करने लगा, और उससे मेरे को, जैसे मैंने क्या किया कि खाना जो है मैंने पहले ग्रेन्स छोड़ दिए। अच्छा, अन्न छोड़ दिया। अन्न छोड़ दिया, क्योंकि अन्न जो है मेन सोर्स कैंसर सेल्स का मेन फ्यूअल है। अन्न जो तो है। पहले, हाँ, और मेरे पास समय कम था, मैंने अपने को 21 डेज का टारगेट दिया था सर। ओके। तो मैं आपको बताऊंगा जो मेरा ब्लड मार्कर जो रिपोर्ट था 6.70 था 23 मार्च को। तो ये होना कितना चाहिए आदर्श? ये 3.80 होना अच्छा, चाहिए सर। 3 की जगह आपका 6 मतलब डबल था आपका। हाँ, और ओके। जब मेरा लास्ट टाइम जब स्टेज 3 में था, तो वो मेरा ब्लड मार्कर 5.92 था। ओके, स्टेज 3 में। तो हाँ। इस बार जो है 6.70 था, ये काफी बढ़कर था लास्ट टाइम से। अच्छा, 6.7। तो हाँ। जी, तो मेरा 23 मार्च को 6.7 था, फिर 5 अप्रैल को 5.10 हुआ, ओके। 1 अप्रैल को 3.34 हुआ, और 8 मई को 2.27 हुआ। ओके, 8 मई को आपका 2.27 हो गया, मतलब 3 के अंदर आ गया, मतलब आप नॉर्मल हो गए। जी। मतलब जी। है ना, नॉर्मल ही माना जाएगा क्योंकि 3 के अंदर आ गए मतलब नॉर्मल हो गए। जी। 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 तो आपको क्या लगता है सर, ये जो इस प्रकार की वीडियोस हम बनाते हैं, और ये क्या लोगों को फायदा पहुंचाते हैं या पहुंचा सकते हैं फ्यूचर में? सर, ये बहुत यूजफुल है, और लोगों को बहुत सारी जानकारियां नहीं है कि कैसे अपनी लाइफ को जो है और खाने पीने को चेंज करना चाहिए। बिकॉज सब लोग जो है खाने पीने पे बात करते हैं, तो अच्छी फूड जो बोलते हैं कि ये हेल्दी फूड है, बट वो हेल्दी फूड होती नहीं है। तो तो लोग उस पे ज्यादा बात करते हैं, बट पानी के साथ जो है आप अच्छा खाना लेते हो, तो वो बहुत ही, जैसे मैंने आपका फॉलो किया था, आपने बोला था कि जैसे आप, एक था कि ग्रेन्स को कम करना, तो मैंने ग्रेन्स को पूरा ही खत्म किया। उसके बाद से मैंने ग्रीन जूसेस लेना स्टार्ट किया, ग्रीन जूस और रेड जूस लेना स्टार्ट किया, और आज भी जो है मैं अन्न नहीं खाता हूँ। क्या बात है। ओके, कितने दिन हो गए आपको अन्न छोड़े हुए सर? नियर अबाउट हो गया सर, 6 मंथ्स हो गया। अच्छा, 6 मंथ से आपने दाल रोटी चावल कुछ भी नहीं खाया है? मैं नहीं खाता हूँ सर। तो फिर आप खाते क्या है सर? तो मैं लेता हूँ, स्प्राउट्स लेता हूँ सर। ओके, स्प्राउट्स लेते हैं। हाँ, फ्रूट्स लेता हूँ। ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स रहता है, जिसमें मखाना हो गया, वो लेते हैं। और ब्लूबेरी कैनबेरीज, ये सब मैं लेता हूँ। जूसेस लेते हैं सारे कैंगन में और भी, जूसेस। जैसे जी। हमने जी। बताया जी। है। जी, जीरो फिर का आपने मेरे को वाइट, ये जो ग्रीन ग्रास, जो व्हीट ग्रास जूसेस आपने बताए, बार्ली के जूसेस बताए, अल्फा अल्फा के जूसेस बताए, मोरिंगा के जूसेस, ये सब मैं लेता हूँ सर। वाह क्या बात है। आप मतलब टिक टू टिक फॉलो कर रहे हैं हाँ, मतलब। हाँ, ये सर, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार आ चुका है, तो मेरे को है कि मेरा बॉडी इन्फेक्टेड है। तो मैं अगर कुछ भी करता हूँ, तो 1 साल तक मैंने अपने आप को दिया है कि
मैं काफी खाने पीने से चेंज करूंगा चीजों को, और उससे कल के दिन जो है ये फर्दर कभी भी ना आए। यस यस। और आपके वीडियोस देख के ही मैंने डायबिटीज के पेशेंट्स को, सिरोसिस के पेशेंट्स को, जिनका ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है उनको, लंग कैंसर के पेशेंट्स को, इनको सब मैंने ट्रीटमेंट दिया और सब बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मशीन भी लगाया। सबको ठीक कर दिया आपने? जी जी। वाह, ग्रेट 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 सर, ग्रेट सर। दीपक अपने सिंह जो है पटना वाले, जो मेरे मित्र हैं सर, उनकी टीम से हैं। और मेरे को लगता है सर आज तक उनसे मिले भी नहीं हैं। और सर आज जो है आज हमारे बीच में आए हैं। सो ये देखिए, ये परिवार वाली बात है कि जो कैंगन का है वो हमारा है। कोई मतलब नहीं कि वो किसके नीचे है, किसकी टीम से क्या कर रहा है। न और केवल सर। हाँ। और सर मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इतना कैंगन का है कि मैं एक एक वाटर का जो है ना मैं यूज करता हूँ। मतलब आप बोलिए तो गले के ऊपर जो है कभी मैं नॉर्मल पानी यूज ही नहीं करता हूँ। ओके। 11.5, 2.5 और 6 pH ही पानी यूज करता हूँ। और तो आप एनी आप काफी स्किन में भी चेंजेस आए हैं। और मैं आपको एक बताऊं, 3 दिन पहले की घटना बताऊं। मैं जिसके पास अपना हेयर कटिंग के लिए जाता हूँ, ओके, हाँ। तो वो 4 मंथ से वो हेयर कट कर रहा है, वो 21 साल का बच्चा है, ओके। हम्म। तो उसने देखा तो बोला कि सर आप क्या कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो क्या हेयर का? हम्म। तो मैं बोला कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हूँ। तो बोला कि पहले आपके बाल जो थे ना काफी मतलब घने नहीं थे, अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पोर्स खुल गए हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, वाह वाह वाह। ठीक है। ये सारा ग्रीन जूसेस और रेड जूसेस और जो अन्य त्यागने का ये सब जो कमाल अब दिखने लगा है शरीर पर। जी। कैंसर को तो तो आपने भगा ही दिया है। और तो ग्रेट। वो बहुत था, तो मैंने उसको पानी पिलाया। हम्म। मैं बोला कि आओ चलो, मेरी गाड़ी में मेरी पानी रखी हुई है जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ। और ही वॉज सो हैप्पी कि मेरे से ज्यादा खुश वो था मेरा रिजल्ट देख के। वाह। और एक बात और बताइए, आप एनिमा लेते हैं क्या 11.5 pH का, जैसा हाँ बताया सर, गया है? अब मैं 9.5 pH का नाइन पानी पॉइंट कर फाइव से देता हूँ। एनिमा आप ले रहे हैं ना, बैक टू बैक जैसा जी बताया गया है? जी जी जी, मैं 2 घंटे लेता हूँ। अभी मैंने 21 डेज तो मैंने 2 hours लिया था। बैक टू अभी बैक। मैं वीकली जो है थ्राइस लेता हूँ, 3 दिन या 4 दिन लेता हूँ सर। मतलब इधर ग्रीन जूस और उसके बाद रेड जूस, और खाने की जो टेक्निक बताई है 12 से 8, वो 12 बजे तक जो है पानी पीते हैं या फास्टिंग करते हैं। दूध जी चाय कॉफी मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। और अन्न बिल्कुल। भी आपने बंद कर दिया है, कैंसर को बुरी तरीके से पछाड़ चुके हैं आप कुल मिला के। और जो है जी आपके साथियों को भी आपने स्वस्थ कर दिया। वाह। जी सर। तो वेरी गुड सर। और जो है और अब मेरा सर उद्देश्य यही है ना, कि हम्म। मैं जितनी फैमिलीज को जो है बहुत अच्छा कर सकूं। अभी मैं आपको बताऊंगा, एक 74 years के एक अंकल हैं, ठीक है। वो डायबिटिक पेशेंट है और डेली जो है 17 मेडिसिन लेते हैं, ओके। ओके। और डायबिटीज का मेडिसिन लेने से जो है उनके किडनी पे भी प्रॉब्लम्स आए, ओके। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आप 2 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पी सकते हो। हम्म। मैंने उनको पानी देना स्टार्ट किया। आप विश्वास नहीं करोगे, 2 दिन में ही जो है ना ही वॉज वेरी एक्टिव। ओके। और उनका एज क्या ओके, है? 74 years। ओके, सो ही इज फॉलोइंग और समथिंग कुछ? नहीं, वो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। दो सिर्फ दिन में? उन्होंने पानी चेंज किया, तो वो 8 साल से, जैसे उनके बेटे ने मेरे को बताया कि जैसे वो मॉर्निंग में उठते थे तो काफी जो है ना टायर्ड फील करते थे, ठीक है। लेकिन जब से उन्होंने पानी स्टार्ट किया, मतलब काफी एनर्जेटिक हो गए। और तो उन्होंने जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने बोल मतलब मेरे को बहुत अच्छे से ग्रीट किया, गले लगा लिया कि भाई आपने क्या पानी दिया मेरे को, कि मेरी 8 से 10 साल पहले की जो मतलब इश्यूज थे, जो मेरे में एनर्जी नहीं था, फिर से वो जीने का चाहत हुआ। नहीं तो बोलते थे बहुत एज हो गई, अब मेरे को चले जाना ही अच्छा है, ये वर्डिंग्स थे। मतलब 74 साल का व्यक्ति अब जीना चाहता है। देखिए अब पानी जीना की चाहता है। ताकत जो है, आज इस फोरम पे 500 लोग हैं। ये कितना बड़ा टूल ये आप लोगों के लिए नवरात्रि में हो सकता है, आज अरविंद जी का इस फोरम पे आना। और मुझे सूझ पड़ी, मैंने फोन लगाया, अरविंद जी आ गए, कितनी बातें हो गई। कैंसर को और ठीक कर चुके हैं, अपने मित्रों को ठीक कर चुके हैं। और और ये सर एक और चीज बताऊंगा, फिर उन्होंने मेरे को बोला बेटा बस एक और चीज है, थोड़ा मेरे को कॉन्स्टिपेशन है। वो 8 साल से जो है ना वो लेग्जेटिव लेते हैं, ओहो। बिना लेग्जेटिव के जो है वॉशरूम जा ही नहीं सकते हैं, ओके।
तो मैंने उनको फिर मैं बोला ठीक है अंकल, मैं आपको 11.5 पीएच का पानी देता हूँ। और 11.5 पीएच का पानी दे के बिना मेडिसिन के फर्स्ट टाइम जो है 10 साल में उनको वॉशरूम टॉयलेट पास हुआ, वाह, बिना किसी लैक्सेटिव के। और उन्होंने अपने शानदार। बेटे को बोला कि लगता है शायद अरविंद ने इसमें जो है ना लैक्सेटिव मिला के पानी दिया है। ग्रेट, 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 ग्रेट। और उन्होंने 7 दिन में मशीन भी बुक कर ली, ठीक है। वाह, और शायद 10 दिन में उनकी मशीन भी डिलीवरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। मतलब ये देखिए सिस्टम की ताकत है, जो हम कल बात करने वाले हैं कि फॉलो द सिस्टम। और आप जो है सिस्टम को जितना फॉलो करेंगे उतना आपका बैंक बैलेंस भरता चला जाएगा। आज अरविंद जी 5 से 8 मशीन बेच चुके हैं। और कई लोगों को ठीक भी कर दिया इन्होंने। खुद तो हुए हुए दुनिया को ठीक करने में लगे हैं। सो अरविंद जी, थैंक यू। आप दादा, हाँ। अरविंद सर से एक मिनट बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ और मैसेजेस सर भी। मैं एक और छोटी सी बात बोलूंगा, हाँ। ठीक हाँ। है। कि जैसे आपने बताया, और आपने भी अपने बातों में बहुत सारे कल भी बताया था, परसों भी बताया था। अच्छा, ओके। आप जूम जूम में आते हैं क्या आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं अरे सुनता हूँ वाह। आपकी ओके, बातें। ओके। तो कंटिन्यू। क्योंकि आपकी बातें बहुत अच्छी होती है, मन के ऊपर होती है, शरीर के ऊपर होती है, ठीक है। तो सिर्फ आदमी पानी ही क्यों, पूरी अपने आप को, लाइफस्टाइल को चेंज करता है। क्या बात। बहुत लोग क्या वो रिजोल्यूशंस बनाते हैं कि मेरे को बस ये साल वजन कम करना है, चाहे अपने शरीर को अच्छा खाना देना है। बट मैं बोलूंगा ये सारी चीजें आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करनी चाहिए, जो कि सालों साल चले। तो क्या होगा कि आपको कोई बीमारियां नहीं आएंगी। यस। और मैं बोलूंगा सबको जो है अफर्मेशंस करना चाहिए सर, जो भी यहाँ पे हैं, ठीक है। उनको मशीन सेल नहीं करनी चाहिए, मशीन तो ऑटोमेटिकली सेल होती है, जब रिजल्ट आएंगे तो सेल होती ही है। तो मैं बोलूंगा किसी को भी जो है मशीन, किसी को ऐसा ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि आप मशीन सेल कर, आपको ये सोच के जाना चाहिए आप उनकी फैमिली को कुछ अच्छा दे रहे हो, गिवर एटीट्यूड। यस, यस। है ना। और अफर्मेशंस लोगों को करना चाहिए 3:30 बजे से लेकर 3:40 जो होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है। सिर्फ मशीन क्या, अगर आपके पास जो कुछ भी आप चाहते हो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा फैमिली में सुकून, आप वो सब मांगो, यूनिवर्स देने को तैयार है। अच्छा, एक सब बात कुछ मिलेगा। बात बताइए, वो जो आपके जो डायबिटिक पेशेंट्स थे, तो क्या उनका इंसुलिन बंद हो चुका है? वो इंसुलिन जो लेते थे जो लोग वो। हाँ सर, ये जो मैं 74 ईयर्स का जो पता है वो इंसुलिन लेते हैं, उन्होंने कुछ अपना इंसुलिन कम किया, ठीक है। और ओके, और जो जिनके साथ आपने काम किया है जिन्होंने वो जो है वो उनका उनका सर इंसुलिन नहीं चल रहा था, वो आयुर्वेदिक पे थे। वो ओके, बंद क्योंकि हो गया। उसको पहले से ही मालूम था कि भाई मेरे को जो है एलोपैथी स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि हम्म। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम्म। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कोई भी डायबिटिक है, पेशेंट्स होते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 110 नॉर्मल होता है, और आपके डायबिटीज जो है 300 है। आप अगर मेडिसिन लेके आप अपना 300 से 110 करते हो, तो ये जो बाकी 190 बचा जो कम हुआ है, ओके, वो कहाँ जाता है? डॉक्टर्स बताते नहीं है कि उनके उनका बिजनेस ये हो जाएगा। ओके, बट लोगों को सोचना चाहिए कि वो शरीर से निकलता नहीं है, वो आपके किडनी में डिपॉजिट होती है, आपके आर्टरीज में डिपॉजिट होती है, और आपके आईज में डिपॉजिट होती हैं। तो इसके लिए आप देखो हार्ट अटैक्स जो है, किडनी के पेशेंट्स अभी बहुत बढ़ रहे हैं। यस, 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 यस। तो मैं कुछ चीजें जो है लोगों को बताता रहता हूँ कि भाई आपका ब्लड का पीएच लेवल जो है 7.3 से 7.45 है, आपको वो मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि आप जब कम पीएच का पानी पीते हो, तो आपके ब्लड जो होते हैं थिक होते जाते हैं। और 9.5 8.5 पीते हो तो आपका ब्लड थिनर, तो ब्लड थिन होता है, तो आपको ब्लड थिनर की भी जरूरत नहीं है, बॉडी ऑटोमेटिकली जो है आपका पानी ब्लड को थिन करता है, क्या बात है। क्योंकि आपने पीएच लेवल मेंटेन करी हुई है। तो इससे आपको कल के दिन हार्ट अटैक्स नहीं आएंगे। और अगर आप ब्लड का पीएच लेवल मेंटेन नहीं करते हो, तो फिर क्या होता है, वो बॉडी जो है अपना ब्लड अपना पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए कैल्शियम जो है आपके बोन से लेती है। तो उससे क्या होता है, आपकी बोन डेंसिटी कम होती है, कल के दिन आपको ऑस्टियोपोरोसिस आता है। और कैल्शियम आपकी कहाँ पे है? आपके जॉइंट्स में है, जिसको लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। उसमें भी दैट वो भी फुल ऑफ कैल्शियम होता है, वहां से जब लेता है तो फिर आपको अर्थराइटिस आता है। तो इसका सारा सॉल्यूशन जो है हमारे पानी में है।
यस, वेरी गुड। अब महेश परिहार सर, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं क्या सर से? जी जी तो हम बिल्कुल। सर को फिर विदा जी देते सर। हैं। जी अरविंद सर, थोड़ा सा ना आपकी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल को शार्ट में बताइए, कैसे आप ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों को हम सपोर्ट दे पाएंगे आपके इस स्टेटमेंट से। आप अरविंद जी, शुरुआत कैसे करते हैं वो बताइए। थोड़ा सा अरविंद जी, आपकी पूरी जो आप दिनचर्या जो फॉलो मैं करते हैं, तो हाँ वो जी जो मैं रामचरितमानस के आधार पे जो हमने करी है डिजाइन, तो थोड़ा सा जी शॉर्ट में बता दीजिए। अन्य तो आप बता ठीक ही है चुके सर। कि आप 6 महीने से नहीं ले रहे हैं। एनिमा हम्म, आप जो लेते हैं बैक टू बैक कैसे लेते हैं, है ना? अब साढ़े अभी जी सर मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग मैं से बता मॉर्निंग में दीजिए। मैं हाँ, मैं मॉर्निंग मॉर्निंग से। में उठता हूँ तो सबसे पहले मैं 1 लीटर पानी में 3 चुटकी जो है सेंधा नमक लेता हूँ। जैसा जैसा बताया था आपको, ठीक है। जी, और वो मैं पीता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है फिर मैं वॉशरूम जाता हूँ, ओके। और फिर मैं बैक टू बैक फिर आपका मैं 7 बजे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो मैं सुनता हूँ, अच्छा। ठीक है। तो साथ में साथ जो है मैं बोलूँ तो, क्योंकि मेरे को ऑफिस भी 10 बजे तक जाना होता है, तो कभी आपका आपका सुनते हुए मैं एनिमा ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, ग्रेट। तो एनिमा 9:30 से आप लेते हैं? तीन हाँ चार बार जी लेते हैं, बार बार उसको? हाँ जी मैं बार बार मैं लेते हैं, मैं एटलीस्ट 4 लीटर पानी से जो है ना, बार बार लेते हैं, ओके। बार बार मैं बैक टू बैक लेता हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं 12 बजे के करीबन जो है व्हीट ग्रास जूस, मोरिंगा जूस, अल्फा अल्फा लेता हूँ। अच्छा, तीनों मिला के लेते हैं, ओके। तीनों मिला के लेता हूँ, ठीक है। कैंगन पानी में 9.5। कैंगन पानी में। हाँ। फिर मीन वाइल जो है उसके बाद फिर मैं ग्रीन जूस लेता हूँ 1 घंटे बाद। ग्रीन जूस में क्या क्या डालते हैं आप फिर अब उसमें? आंसर उसमें होता है पालक, मेथी, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, पुदीना, पीपल के पत्ते। ओके। और लौकी। ये मैं 11.5 pH में एक हाफ एन आवर भिगो के, फिर मैं 9.5 pH से क्लीन करके जो है एक 10 मिनट 9.5 pH में डाल के फिर 9.5 pH से जूस बना लेता हूँ। इसमें आप लौकी टमाटर कुछ डालते हैं कि सिर्फ पत्तियां ही रखते हैं कि सर सिर्फ पत्तियां ही रखता ओनली हूँ। पत्तियां रखते हैं? ओके, ठीक हाँ, है। अभी मैंने वो लौकी और वो स्टार्ट नहीं किया है। ओके। और इसके बाद फिर ये 2 घंटे में पच जाता होगा आपको? ये जो है ये होने के बाद फिर मैं जो 3 बजे के करीबन जो है 3, 3:30, ओके। मैं फ्रूट्स लेता हूँ। फ्रूट्स, फ्रूट ओके। और सैलड्स लेता हूँ। सैलड्स में आप बोलेंगे तो कैरेट होता है, बीटरूट होता है, उसमें आपके मशरूम्स भी होते हैं, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, प्याज भी होता है, उसमें पत्ते भी डाल देता हूँ, ठीक चटनी, है। ग्रीन चटनी, ठीक है, ठीक। हाँ, और वो लेता हूँ। और उसके बाद फिर मैं उसके बाद जो है अगर शाम में 5-6 बजे के करीबन अगर मेरे को मखाना लेना हुआ तो मैं लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट डे ही खाता हूँ सर। ओके। अच्छा, वाह वाह, मतलब आप जो है एक्चुअली आकाश तत्व को बढ़ा रहे हैं, समझ गया मैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो और एक चीज और बताइए कि जूस कितना लेते हैं क्वांटिटी, क्योंकि इट कैन बी रिड्यूस टू एनी एक्सटेंट, तो 4 ग्लास, 5 ग्लास? हाँ, मैं सर एक मतलब नियर अबाउट 3 से 4 गिलास लेता हूँ सर। एक 1 लीटर जूस आपके पेट में जा रहा है मोटा मोटा? जी ठीक, जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। दिनेश पंत जी हैं। दिनेश जी, 2 मिनट में शॉर्ट में आपकी बात कहिएगा ताकि हम प्रोग्राम को जो है गति दे सकें। बोलिए। अरविंद। दादा बस शॉर्ट में ही बोलना है। अभी हाँ, अरविंद जी जो बात कह रहे थे हाँ। इसमें एक बात और मैं इनसे पूछूंगा। हम्म, अफर्मेशन की बात भी इन्होंने बोली, हम्म, क्या ये मेडिटेशन भी करते हैं किसी टाइप का? क्योंकि एक्चुअली क्या है, कुछ भी हम कर रहे हैं उसको परसीव करने के लिए अगर वो पॉजिटिविटी के साथ में है तो रिजल्ट आना है। अदरवाइज अगर कैंगन वाटर पी के भी किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा या उसका अफर्मेशन नहीं होगा तो कैसे आ सकता है? ये आप ही समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जरा सर अरविंद जी से पूछना चाहता हूँ कि सर ये जो मैं इसमें आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, ओके, तो आप कोई भी पानी पी लो, कोई भी खाना खा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करेक्ट। तो मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारा पानी होता है वो किसी भी चीज के को बहुत अट्रैक्ट करता है। आप यस, अगर उसमें करेक्ट। पॉजिटिव बोल के पियोगे तो आपको बहुत अच्छा आएगा रिजल्ट। अगर आप निगेटिव सोच के पियोगे तो वो रिजल्ट नहीं आता है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप कोई भी काम करो, कुछ भी करो, तो पॉजिटिव हो के करो। हाँ, मैं मेडिटेशन करता था और मैं 1 घंटा सर मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, दूसरा अपना नंबर आप दीजिए ताकि जिसको भी कभी ऐसा होता है आपका रेफरेंस की जरूरत पड़े तो उससे कनेक्ट करने का आसानी होगी, आप किसी की हेल्प कर पाएंगे।
जी तो सर ये जी। नंबर अभी आप या तो नोट बोल दीजिए तो नोट कर लें, या फिर इसमें ग्रुप में चैट में आ जाएगा, क्या करना चाहिए बोलिए। और कोई इनको आ, अननेसेसरी परेशान न करे, ध्यान रखें ये बिजनेसमैन है नहीं ऑलरेडी, नहीं है सर, ना। नहीं सर नहीं, मैं ये आपको जबरन। बताऊं तो मैं आपको बताऊं तो डेली जो है 3 से 4 मेरे को पेशेंट्स लोग कॉल करते हैं। हाँ और मैंने लाइफ का उद्देश्य बना लिया है लोगों का हेल्प करना, हाँ क्योंकि जितनी परेशानियां मेरे को ही किसी को भी ना हो। हाँ तो आप मेरा नंबर लिख सकते हैं 9000 जी 799 हम्म 141। हाँ। तो अरविंद जी, अच्छा ये है कि जो आपने सार बोला वो यही है, पानी की मेमोरी होती है, हम सब जानते हैं, इसमें ऑलरेडी नोवेल भी चला गया है। इवन मैं तो ये बोल रहा हूँ, कैंगन वाटर सिस्टम जहाँ लगा है वहां आप कुछ ऐसे मंत्र उच्चारण के बाद पानी निकालिए, तो वो पानी और बढ़िया रिजल्ट देगा। तो हम तो उसमें चाहते हैं कि आप कोई भी महामृत्युंजय या गायत्री मंत्र के साथ पानी को निकालिए, पीजिए, तो पॉजिटिविटी भी लाएगा वो। और मेडिटेशन का भी जरूरी है करना, कारण क्या है, वो तो लाइफ का पार्ट, जो आप कहते हैं ना अभी कैंगन की साथ लाइफ स्टाइल, मैं बोलता हूँ इसको कैंगन लाइफ स्टाइल में आइए आप, जैसे पानी हमारा जी अल्कलीन है, थॉट प्रोसेस भी अल्कलीन होना चाहिए, फूड तो अल्कलीन होना ही चाहिए। ये तमाशेबाजी है कि हम जो खा के अपने को खुश रखते हैं वो खुश होने वाली चीज नहीं है। उसके कारण भी वही आप खुद कह रहे हैं कि अब वो फूड मैंने बंद कर दिया है, कारण वो फूड ही उसका कॉज है, और फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं या बेवकूफी कर रहे हैं, तो हमें सजा मिलेगी उसकी। सर, आज जो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सब हम जो खा रहे हैं अंदर उससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अरविंद और जी कभी भी यहाँ मैं एक और चीज सर इसमें बोलना चाहूंगा कि ऐड करना चाहूंगा कि कभी भी आपको एसिडिटी होती है, क्योंकि ये सब चीजों से तो एसिडिटी होती है, तो जो आपके इंटेस्टाइन है वो सब पे स्क्रैचेस आते हैं। ओके। तो अगर आपको एसिडिटी है तो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना चाहिए, और कैंगन में वो सॉल्यूशन है। अच्छा अरविंद जी, एक बात बताइए मेरे को, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। जो मन के सेशंस जो आपने अटेंड किए, जो हमने मन पे प्रोग्राम चलाया था, वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहे? जो है, क्योंकि मेडिटेशन आप कर रहे हैं, जी जी अच्छी बात है, लेकिन वो जो हमने जो सिंपल चीज़ों से जो बताया था, कि जो है बहुत सारे हमने उस मन पे बात करी थी 5-6 दिन, जो आपने अगर वो अटेंड किए हो तो उस पे जी जी। आपका रिमार्क मैं चाहूँगा कि हाँ सर। हाँ। आ, मैं एक सेशन मन का अटेंड किया हूँ, ठीक है। उससे आपको कुछ फायदा मिला? और बहुत फायदा मिला सर, ठीक है, कि आपको अपने मन पे किस तरह का नियंत्रण करना चाहिए, आपकी पॉजिटिविटी कितनी होनी चाहिए। ओके। ये सब चीजें मेरे को उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बशर्ते मैं ये पहले से कर रहा था, ठीक है। लेकिन आप जो ये काम लोगों को बता रहे हैं, आ, पानी मतलब आप अंदर से लोगों को एक अच्छा इंसान बना रहे हो, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। यस यस। क्योंकि इस शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, वो मन भी कहीं ना कहीं उसमें एक आपका पार्ट है, और आपको एक मतलब वो सब चीजों का एक समावेश है, मैं ये बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर। और अरविंद जी अगर आप, हाँ बोलिए। कभी भी किसी को भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा सर, ठीक है। पानी अगर कोई नहीं लेता है तो आप किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि अरे किसी ने जो है, मैं इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, इतने अच्छी बातें बताई, फिर भी वो बंदा जो है क्लोज नहीं किया। वो क्लोज नहीं किया तो इसका मतलब है वो ब्लेस्ड नहीं है। ये पानी भी उन्हीं को मिलेगा जो ब्लेस्ड है, वाह, बहुत जिनका समय है कि वो उनको जाना लिखा है। आप उनको कुछ भी कर दोगे, उनके घर मशीन भी लगा दोगे भी तो वो पानी नहीं पिएंगे। नहीं पी तो पाएंगे। किसी किसी को डिसहर्टन नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी मशीन नहीं जा रही। आप अपना काम करते जाओ, आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करिए, वो ऑटोमेटिकली आएगा। यस यस यस। थैंक यू अरविंद जी। और अभी हम थोड़ा कुछ स्वर विज्ञान पे बात करने वाले हैं, जो शिव के थ्रू आया है, और उसी से संसार ने, ऋषि मुनियों ने एसिड और अल्कलाइन के बैलेंस को जाना। तो हम थोड़ा सा बहुत हालांकि बहुत ये डेप्थ में है ये चीजें, बाकी एक 25-26 मिनट का वीडियो अगर आप लोग अनुमति सब दे तो हम चलाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सेशन को अब ले जाना है एंड की ओर, तो हम इसको एंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जानना चाहे तो 25-26 मिनट में जितना, फिर मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट्री करके आपको बता दूंगा कि क्या बातें हो रही हैं। तो अगर सब जानना चाहें तो यस टाइप कीजिए, नहीं तो हम ये दादा मंच कंटिन्यू परिहार कीजिए, जी यस को। आने लग गए। ओके, यस आ रहे हैं। दादा कंटिन्यू कीजिएगा, हम आज 8:45 तक रहेंगे। आधे घंटे का जो वीडियो है वो चलाइए। सब यस आ गए, 34 साथियों ने लिख दिया है। ओके,
आज दोस्तों का फटाफट टाइप कीजिए यदि आप इस सेशन को दूर रखना आज चाहते हैं। का ये जो सेशन है, ये जो टूल आपको मिला है, ये इसका भरपूर यूज कीजिएगा मित्रों। और ये आपकी क्लोजिंग में जो है, आज कहते हैं ना, आखिरी जो ताबूत में जो कील डलती है, तो ये कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी नेगेटिविटी आप पे भारी पड़ रही है, तो बस ये अरविंद जी से हमारा ये जो डायलॉग हुआ है, ये डायलॉग ही अगर आप उस तक पहुंचा देंगे कि अरविंद जी को कैंसर 3 बार आया है, तो अगर आपने कीमो कर लिया है या कुछ ऐसा कुछ कर लिया है, तो ये मत सोचिएगा कि कैंसर वापस नहीं आएगा। कैंसर वापस आएगा, और वो जो है, ये वाव रेमेडीज से ही वापस चला जाएगा जहां से आया है। तो अरविंद जी के जीवन में हमेशा वाव बना रहे, और सब वाव और अच्छा हैप्पी हैप्पी होता रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ। अब हम बहुत डेप्थ में बात करते हैं। कैंगन तो हमारे जीवन में है, लेकिन जो है, छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो मैं कुछ स्टेप्स लेता हूँ, हाड़ा जी भी आजकल लेने लगे हैं, और हम लोगों को इसके फायदे भी मिल रहे हैं। तो कब ये इन सब चीजों पर हम काफी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम उस मास्टर से बात करते हैं, उस मास्टर से रूबरू होते हैं, जो है काफी महंगे मास्टर माने जाते हैं, और बड़े बड़े भारत के उद्योगपति उनको जो है, वो भी वाव पे आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो जो है, ये ईश्वर का करिश्मा है एक्चुअली, कि वो वाव को इतना सारा सप्लाई कर रहा है कि यहाँ लोग कहते हैं ना, बटोरते बटोरते थक जाओगे, बाकी वाव देते देते नहीं थकेगा, और वाव को यूनिवर्स दे रहा है क्योंकि इतना एबंडेंस में है। तो चलिए, जो है,